फैसल साहब का इंतजाम है ये। कार्यक्रम का आयोजन क्या है, क्या कहना चाहिए, किस तरह का कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है? जो हमारे अध्यक्ष जी, संस्था के अध्यक्ष जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही बहुत ही एक किस्म का यह है कि जागृति देना बारे में, और जो रोजगार के बारे में और बहुत सी तमाम सोसाइटियों के बारे में हम उनको जानकारी दे रहे हैं, जिससे महिलाओं का अपना सम्मान बढ़ेगा और आगे अधिकार भी बढ़ेगा उनको, और आत्मविश्वास के साथ वो कंधे से कंधा करके चलेगी। किस तरह के कानून बन गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? महिलाओं के लिए देखिए कानून तो बहुत ही टाइट बन गए हैं हर, अब उसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि ऐसा है कि कानून का कभी कभी दुरुपयोग भी होने लगता है। हम इस तरीके से कानून के बारे में बताते हैं कि जैसे सेक्शन 12 है, घरेलू अहिंसा है, आपस में दो परिवार पति पत्नी लड़ जाते हैं या सास ससुर लड़ जाते हैं तो उसके बारे में भी हम बताते हैं कि आपस में मिल करके रहना चाहिए। 498 दहेज प्रथा का है तो उसमें 498 दहेज की मांग की जाती है कि अब थोड़ा सा हो जाता है तो वो परिवार माता पिता ज़्यादा हो जाते हैं या झगड़ा हो जाता है, उसके विषय में है। एक सेक्शन 125 CRPC है, उसमें महिलाओं के लिए खर्चे के लिए इस तरीके से और भी छोटे छोटे डाइवोर्स है, सहमति से डाइवोर्स है। एक ये है कि आपस में मुकदमा तय करके एक सरकार ने भी सोसाइटी बना रखी है हमारे यहाँ कि उससे ज़्यादातर उसमें समझौता केंद्र है, उस समझौता केंद्र में ज़्यादातर समझौता कराया जाते हैं कि आपस में परिवार ना हो। किस तरह का प्रोग्राम है और क्या उद्देश्य इस प्रोग्राम का? हमारी NGO है ग्लोबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, जिसमें हम अब तक 12-14 साल से काफ़ी काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए कंबल बांटना और गरीब बस्तियों में जाके खाना देना और बहुत से काम, फिजियोथेरेपी, आई कैंप और दूसरे काम इस तरीके से जो सोशल के लिए ज़रूरी है। अब हमारे दिमाग में एक बात ये थी कि आजकल महिलाओं का बहुत चर्चा हो रहा है, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि उनको जानकारी मिले कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमें अम्बेडकर साहब ने क्या क्या राइट दिए हैं इंडिया के अंदर, हमारा क्या ये जमहूरी मुल्क है, इसलिए उसको आज़ादी के साथ जीने के लिए उनको जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं किडनैपिंग हो रही है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, तो उनके हकूक़ क्या हैं उनको पता होना चाहिए। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और ताकि अगर उनको कोई परेशानी आती है अगर, तो आप मतलब आपकी कोई FIR नहीं हो रही है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी आपकी FIR हो सकती है। मतलब आपको पूरा अधिकार है सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का। तो इसलिए उनको ये सब जानकारी उनको जब भी मिलेगी जब हम बताएंगे कि आपको कहाँ हक होता है, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, गलत हो रही है या सही हो रही है। बस हमारा मकसद तो सिर्फ उनको जागरूक करने का है।